हमारा ये शरीर चलता है विभिन्न पोषक तत्वों से मिलने वाले एनर्जी के कारण से। अगर ऊर्जा न रहे तो हमारा शरीर बिल्कुल ही काम ही नहीं करेगा। हमारे शरीर के जो 12 मुख्य तंत्र है वो सभी ऊर्जा पर ही चलते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है भोजन से, भोजन के ऑक्सीकरण से। अगर जो भोजन हम खाते हैं उसका पाचन होगा ही नहीं तो हमें एनर्जी तो मिलेगी ही नहीं। साथ ही साथ वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर को बनाते हैं, जैसे प्रोटीन जो हमारे मसल्स को बनाते हैं और उसकी मरम्मत करती है, विटामिन जो हमारे मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन का काम करती है, और कुछ खास मिनरल्स जो ब्लड जैसे टिश्यू को बनाते हैं। अगर वो चीजें हमें मिलेगी ही नहीं तो हमारा शरीर प्रॉपरली तरीके से काम ही नहीं करेगा। और ये सब हमें मिलता है भोजन से, और केवल भोजन खाने से ही हमें सभी तरह के पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। उस भोजन का पाचन होता है, जिसके बाद हमें पेट में मौजूद ब्लड वेसल्स भोजन में मौजूद उन पोषक तत्वों को अवशोषित करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, तभी हमें पोषक तत्व मिलते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर शरीर में ऊर्जा का संचारण होता कैसे है। तो बिना समय गवाए चलिए हम जानते हैं कि हमारे शरीर में भोजन पचता कैसे है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भोजन किस तरह से गुजरता है। जब हम भोजन खाते हैं तो सबसे पहले आहार नाली, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, हमारे स्टोमक में पहुंचता है, पेट या आंत जिसे कहते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जाती है, फिर उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। तो आप इस इमेज के दौरान समझ चुके हैं कि भोजन कैसे कैसे आता है। तो अब हम ये समझते हैं कि भोजन कैसे पचता है हमारे शरीर में। देखिए, जब हम अपने भोजन को मुंह में डालते हैं तो खाने में हमारा सलाइवा मिल जाता है, और उसके बाद दांत भोजन को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि खाना पचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि भोजन को जितना हो सके उतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। फिर हमारे मुंह में मौजूद दांतों और जीभ के बीच में सेलेब्री ग्लैंड पाई जाती है, जिसमें से सलाइवा निकलती है। यह सलाइवा भोजन के साथ मिलकर भोजन को बहुत ही ज्यादा स्मूथ बना देता है। सलाइवा में ऐसे कई तरह के केमिकल मिले होते हैं जो भोजन को ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद यह भोजन जैसे ही हमारे जीभ पर आते हैं तो हमारे जीभ में मौजूद टेस्ट बड इसके स्वाद को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। उसके बाद ये स्मूथ भोजन जो भोजन की नली से होते हुए, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, हमारे पेट में जाते हैं। और जैसे ही हमारे भोजन पेट में जाता है तो वहाँ से शुरू होता है भोजन का असली पाचन। जैसे ही भोजन पेट में पहुँचता है तो पेट अपने भोजन को इनर लाइनिंग से निकलने वाले गैस्ट्रिक डाइजेस्टिंग जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के साथ बिल्कुल ही अच्छी तरह से मिला देता है। वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। वही म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ जो कि हमारे स्टोमक से ही निकलता है और हमारे भोजन में जाकर मिल जाता है। वो हमारे स्टोमक की दीवार को स्टोमक से ही निकलने वाले एसिड से बचाता है, ताकि स्टोमक की दीवार कोई नुकसान न हो। स्टोमक में से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेट में मौजूद और खाने में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट में ही मर जाते हैं। जैसे ये भोजन स्टोमक से हमारी छोटी आंत की तरफ बढ़ता है तो इसमें और भी कई तरह की केमिकल रिएक्शन होने लगती है। हमारी छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर तक लंबी होती है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है हमारी छोटी आंत का। जब भोजन स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पेनक्रिया से आया हुआ पेनक्रियाटिक जूस भोजन के साथ मिल जाते हैं, और उसकी वजह से भोजन में मौजूद फैट्स अपने छोटे छोटे फैटी एसिड के स्वरूप में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से इनका ऑब्जॉर्प्शन शरीर में आसान हो जाता है। वही पेनक्रियास से निकलने वाले पेनक्रियाटिक जूस की वजह से कार्बोहाइड्रेट, शुगर और ग्लूकोज में टूट जाते हैं। वही प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। अब जब इस जूस की मदद से भोजन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पोषक तत्व अपने छोटे छोटे स्वरूप में आ जाते हैं तो ब्लड सिस्टम में ऑब्जॉर्प्शन के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद छोटी आंत में पहुंचते ही छोटी आंत के दीवार पर मौजूद छोटी छोटी फिंगर लाइन स्ट्रक्चर, जिसे विलीज कहते हैं, उनमें मौजूद छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी में इन पोषक तत्वों का ऑब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, और यहाँ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जैसे चीजें ब्लड वेसल्स में जाकर पूरे शरीर में पहुंचने लगते हैं। उसके बाद भोजन में मौजूद मिनरल्स का भी ऑब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, और यहाँ से हड्डियों वाले और खून जैसे चीजें को बनाने वाले खनिज तत्व शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। और इतना सब होने के बाद भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत तक बढ़ने लगता है, जहाँ पर हमारे शरीर के लिए पानी का ऑब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ ऐसे मिनरल जो छोटी आंत में ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाए थे बड़ी आंत से होकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। बड़ी आंत जिसकी साइज 1.5 मीटर तक लंबी होती है। जो भोजन हमारे शरीर में पाचन नहीं हो पाया था या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता था वो बड़ी आंत से होते हुए हमारी एनर्जी से निकलते हुए हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, और इस तरीका से भोजन हमारे शरीर में इतनी कठिनाइयों से बचकर हमें ऊर्जा देता है। तो आपने देखा बहुत ही साधारण भाषा में कि भोजन हमारे शरीर में पचता कैसे है।
अगर आपको भोजन के पाचन में कोई समस्या है, जैसे भोजन अच्छी तरीके से नहीं पचता है या फिर हमेशा पेट में गैस बन जाता है, तो कुछ ऐसे तरीका है जो आपको बताऊंगा जो आपके भोजन के पाचन में बहुत ज्यादा मदद करेगा। पाचन के लिए ये करें, दिन में 4 से 5 बार भोजन करें, जल्दी सोए और जल्दी उठें, नियमित रूप से व्यायाम करें, तेजी से खाना खाएं और खाने के तुरंत बाद पानी न पिए, सोने से 2 से 3 घंटे पहले भोजन कर ले, खाने के तुरंत बाद न सोए, रेशेदार फल पानी खूब पिए, रात्रि में हल्का भोजन करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग हेल्थ से जुड़ी फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।